उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और जानते हैं उनके क्षेत्र के विषय में। तो आइए, आज हमारे साथ आज की मेहमान है डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी, जो कि कानपुर यूपी से हैं। मुंबई में इनका आना 2010 में हुआ। इन्होंने पीएचडी किया है मुंबई मंत्रा से और डबल प्रभाकर इन क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि प्रयागराज, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, वहाँ से इन्होंने डबल प्रभाकर किया है म्यूज़िक में। और एक जो इनकी खासियत है वो ये है कि पहले से ही एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है थेरेपी, एक होता है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी से इलाज किया जाता था, लेकिन इन्होंने इस पे स्पेशल वर्क करके 3 साल मेहनत करके इन्होंने एक अलग से इनका अपना रिसर्च से इन्होंने एक नाम दिया म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी, जो कि अलग अलग तरीके, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, हेडेक हो, और भी सारी चीज़ें आपसे रूबरू होंगी और उसके विषय में ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले रुचि श्रीवास्तव जी, आज इस स्पेशल प्रोग्राम में उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे रुचि जी कि आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द अपने विषय में। उज्जवल भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव एक म्यूज़िक हीलिंग थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। मैंने म्यूज़िक मंत्रा पे रिसर्च किया है, पीएचडी की है और डबल प्रभाकर किया है प्रयाग से। मैं इस वक्त रिसेंटली मुंबई में मीरा रोड में अपना सेंटर वेलनेस म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी सेंटर एंड काउंसलिंग चला रही हूँ, जिसमें मैं बड़ों, बच्चों सभी की म्यूज़िक हीलिंग करती हूँ। रुचि जी, आपने अभी अपने परिचय में बताया कि आप म्यूजिक हीलिंग थेरेपिस्ट हैं प्लस मेंटल काउंसलर हैं। जी। तो ये आप जो मेंटल काउंसलिंग करती हैं, तो अभी म्यूजिक से रिलेटेड होता है क्या? जी बिल्कुल, ये म्यूज़िक से रिलेटेड होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि म्यूज़िक मीन्स कई तरीके का संगीत, जैसे क्लासिकल संगीत है, लाइट संगीत है, जिसको आप सॉन्ग भजन भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मंत्राज हैं, ये भी दैट टाइप ऑफ सिंगिंग उसमें आते हैं। तो इनको जब हम प्रयोग करते हैं किसी के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, तो इसे हम म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी कहते हैं। तो एक शब्दों में अगर या एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँगी कि संगीत द्वारा किसी का इलाज करना ही म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी कहलाता है। जैसे ये म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी जो है ये बहुत प्राचीन है, ऐसा नहीं है कि इसे हमने नया डेवलप किया है। प्राचीन समय से ही संगीत चिकित्सा का नाम, जो म्यूजिशियन होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि संगीत चिकित्सा किसे कहते हैं। तो प्रारंभ में जब हमारे पास एलोपैथी नहीं थी, हमारे पास होम्योपैथी नहीं थी, तो मंत्र चिकित्सा की जाती थी। मंत्र चिकित्सा में इन द सेंस कह सकते हैं, जो मंत्राज होते हैं, जो हमारे वेदों में ऋषियों ने लिखे हुए हैं, उन मंत्राज को स्वरों के माध्यम से गाया जाता था और हवन और पूजन के साथ में जो बीमार व्यक्ति होते थे उनका इलाज किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इन्हें और ज़्यादा प्रभावित करने के लिए और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग के साथ साथ स्वरों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे पहले सिर्फ 3 स्वरों में गाते थे मंत्रों को, फिर 5 स्वरों में, फिर 7 स्वरों का विकास किया गया। तो एक मंत्र शास्त्र जो था वो अलग हो गया और धीरे धीरे इसी तरीके से 7 स्वरों के बाद में हमें जो है हमारा क्लासिकल संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, वो हमें मिला। तो 2 विधाएं हो गई। प्रारंभ में एक ही थी, जिसे हम मंत्र के नाम से जानते हैं, एंड बाद में ये राग में विभाजित होकर के शास्त्रीय संगीत बन गया। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जो हमें प्रॉब्लम होती है, सपोज़ अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, तो क्या किया गया, जो संगीतकार थे, और कमाल की बात यह है जो संगीतकार थे वो वेदों के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, मंत्रों को भी बहुत अच्छे जानते थे, शब्दों को बहुत अच्छी तरह जानते थे, ध्वनि का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारे विषय में बहुत अच्छे जानते थे। तो किसी को नींद नहीं आ रही तो उन्होंने राग पूरिया का निर्माण किया। अच्छा। किसी को अगर
आप समझिए सर दर्द की शिकायत है या मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो राग दरबारी का किया गया निर्माण। इसी तरीके से अगर किसी को कमज़ोर उसकी याददाश्त है तो उसके लिए शिवरंजनी का विकास किया गया। तो मतलब कहने का सेंस है कि रागों द्वारा बहुत प्रारंभिक समय से इलाज किया जा रहा है। आज के विधा में अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इसके विषय में क्यों नहीं जानते हैं, देखिए बीच में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसे हुए जैसे कई लोग हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेज भारत में आए, तो ये विधाएं जो थी ना कहीं पर जाकर के बिल्कुल उनका प्रभाव खत्म सा हो गया। बाद में अभी रिसेंटली जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है तो अमेरिका में इसमें एक छोटा सा प्रयोग किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो सोल्जर्स थे, जो हमारे सैनिक थे, उनके वो सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, बाहर एक दूसरे से घुल मिल नहीं पा रहे थे। तो एक प्रयोग में वहाँ म्यूजिशियन को बुलाया गया, देखा गया कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ पर इतना अच्छा प्रभाव हुआ सैनिकों में। मेंटल जो, क्योंकि देखिए मार काट और ये सब के बाद में कितना हमारा मेंटल स्थिति खराब हो जाती है। तो अमेरिका ने वहाँ AMTA यानी अमेरिकन म्यूज़िक थेरेपी एसोसिएशन का निर्माण किया, और आज कई कंट्रीज़ में म्यूज़िक थेरेपी है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो उसके बारे में गूगल करके देख सकते हैं। तो आज भी हमारे भारत में भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं जिन्होंने कंपलसरी कर दिया है। नहीं, अगर भारत में नहीं हो रहे थे तो आप यहाँ नहीं होते। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया और बहुत ही डीपली हमारे दर्शकों को आपने बताया म्यूजिक थेरेपी के विषय में। आपने सुना कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा, और अमेरिका ने इसके ऊपर अपना एक इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया जिसको देख लोग अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसको अनुसरण कर रहे हैं। मैम एक चीज़ बताइए कि म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी आपने किया, उसमें हीलिंग का नाम दिया। आपके जहन में आपने जब पढ़ाई जब कर रही थी वो क्लासिकल म्यूज़िक में सब, तो म्यूज़िक थेरेपी के विषय में क्या पहले से प्लान था कि आप करियर इसमें बनाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो एक साधारण सी टीचर ही बनना चाहती थी, लेकिन मैंने रिसर्च में अपने काफ़ी समय दिया। मैंने गायत्री मंत्र पे रिसर्च किया है, तो मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में चली गई। आध्यात्मिकता में जब हम जाते हैं तो हमारा माइंड जो थॉट प्रोसेस होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो उस वक्त जब मैं कर रही थी, फिर संगीत के बारे में भी पढ़ रही हूँ। शुरुआत से 1998 से मैं म्यूज़िक में हूँ, तो इन सालों में मुझे म्यूज़िक का इम्पैक्ट दिखाई दिया, सबसे पहले मेरे ऊपर, फिर मेरी माता जी के ऊपर। तो मैंने कहा कि संगीत चिकित्सा का भी इतना लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसको अगर लेकर मैं आगे जाऊंगी तो समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस आएगी। सबसे पहली चीज़ जो आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम फिज़िकल हेल्थ पे पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल के लिए हम सोचते हैं अच्छी डाइट होनी चाहिए, हम दिखते कैसे, हम मोटे तो नहीं दिखते हैं, हम अच्छे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में कैसे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए या बुरे विचार होने चाहिए। हम आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें म्यूज़िक हीलिंग के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इस पे काम करती हूँ तो ये शायद हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इस मीरा रोड में कब से इस प्रैक्टिस को करते हैं? प्रैक्टिस अगर मैं देखूँ तो 5 से 6 साल से कर रही हूँ। मैंने मेंटली डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं वहाँ से शुरुआत करी थी, सबसे पहले उन पे शुरुआत किया, और धीरे धीरे करते करते फिर मैं घर से इसको करने लगी, और रिसेंटली मैंने फिर अपना ऑफिस भी मीरा रोड में ही शुरू किया। इसके प्रभाव देखकर मुझे बहुत इनकरेज किया सभी ने कि ये जो है बहुत प्रभावशाली है, तो क्यों ना सभी को इसका फ़ायदा मिला है। जी। तो यहाँ पे जब आपने शुरुआत किया तो आपको तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा कि भैया आप देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इसके विषय में जानकारी नहीं थी। तो इसमें कब कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए कि आपको हमेशा याद रहा हो? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मेरे प्रिय अंकल, उनका नाम है श्री धीरेन्द्र अस्थाना जी। मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं जब उनसे मिली तो बहुत अच्छे पर्सन हैं वो, और पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, जाने माने भारत के।
तो उनको थोड़ा शारीरिक दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया। फिर मैं उनसे मिलने गई, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा अंकल मैं आपकी म्यूज़िक थेरेपी करती हूँ और आप इससे ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं करानी है, कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो काफ़ी जो उनकी श्रीमती जी हैं, श्रीमती ललिता अस्थाना जी, तो मैंने उनसे कहा कि आप अंकल को मनाइए ना एक बार करने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने करीब 2 महीने उनकी लगातार करी, 40 से 50 मिनट तक। और अगर आज आप उनसे मिलेंगे तो शायद उन्हें एहसास भी नहीं होगी कि अभी वो बीमार थे, उनके फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम थी। तो हीलिंग के ज़रिए क्या होता है ना, हम आपका सोच बदल देते हैं। संगीत तो होता ही है उसमें, डेफिनेटली संगीत होते हैं, मंत्राज होते हैं, लेकिन हम आपकी थिंकिंग उस वक्त बदल देंगे कि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है ना मैं उसको दूर कर सकता हूँ। तो वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है और अभी वो मुझे बहुत मानते हैं, मेरा सौभाग्य है। तो अभी वो बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत हीलिंग के ज़रिए, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो आपने धीरेन्द्र अस्थाना जी के विषय में बोला, वो जाने माने पत्रकार हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की तबीयत ख़राब हो, वो मेंटली बहुत डिप्रेस्ड होता है, उसको ना खाना अच्छा लगता है, ना कुछ सुनना पसंद है, ना ऊंची आवाज़ पसंद होता है। लेकिन म्यूज़िक में इतना पावर है, इतना ताकत है कि कहीं ना कहीं आप जैसे डॉक्टर जो कि वो हीलिंग थेरेपी करती हैं, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने धीरेन्द्र अस्थाना के विषय में बताया। मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी के फ़ायदे क्या क्या हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी मतलब म्यूज़िक से किसी को हील करना, तो इसका सबसे पहला तो हमारा मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या प्रेगनेंसी स्ट्रेस है, तो किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी, अब देखिए मानसिक मेंटल हेल्थ की बात करें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम यहाँ बिहेवियर की बात कर रहे हैं और आपकी थिंकिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारा बिहेवियर भी बदलेगा और हमारी थिंकिंग भी बदलेगी। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉर्टिसोल बनता है, हार्मोन्स होता है। उसी तरीके से हम गुस्से में होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बनता है, इंडोर्फिन बनता है। इंडोर्फिन इज़ अ गुड हार्मोन। सो इस तरीके के हार्मोन्स को म्यूज़िक हीलिंग के ज़रिए या आप कहें कि संगीत के ज़रिए इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि म्यूज़िक आपके जो हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे आपके बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या हाइपर एक्टिव हैं वो, और मेंटली चैलेंजिंग बच्चे हैं, इवन स्पीच थेरेपी भी म्यूज़िक के ज़रिए की जा सकती है। और मैं स्पीच थेरेपी भी करती हूँ। तो वो जो बच्चे जिनको बोलने में दिक्कत लेट होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो 4 साल 5 साल हो जाते हैं लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते, तो स्पीच थेरेपी के तरीके से उनका इलाज करने पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब देखिए, इसमें पूछेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और स्पीच थेरेपी में म्यूज़िक हीलिंग का क्या संबंध है। देखिए क्या होता है ना, म्यूज़िक के जो वर्ड्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, अब सोचिए 7 स्वरों में दुनिया भर के सारे गाने बद्ध हैं। मतलब इतने से पार्ट में हमें कितना मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये मूवमेंट वही कर पाएगा जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंसी होगी। तो जब हम बच्चे में ये चीज़ डालते हैं, डेवलप करते हैं कि भाई आप ये गाना बजाइए, तो क्या है, उनके हैंड्स ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, तो एक तो उनकी लर्निंग पावर यहाँ से बढ़ती है। अच्छा, इसके बाद में ये की थी, ये हमने कोई चीज़ गाई, अच्छा इसके बाद में हमने ये स्वर ऊपर लिया और ये स्वर नीचे लिया। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती, वैरायटी ऑफ म्यूज़िक होता है। तबले के जो वर्ड्स होते हैं कितने टफ होते हैं, आप उसको जरा स्पीच में इस्तेमाल करके देखिए कितना अच्छा बच्चों पे इन्फ्लुएंस आता है। तो म्यूज़िक बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और मैं करती हूँ इस चीज़ को। मेरे पास रिजल्ट्स हैं, मतलब काफ़ी बच्चे हैं जिनमें, अभी एक ADHD का बच्चा है, उनके पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं था कि वो बच्चा ADHD का है, उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी है। मेरे 1 साल हो गया होगा उसको, 60% ADHD, तो उसका ऐसे ही शांत हो गया, बहुत हाइपर एक्टिव था वो। अभी वो इतना, मैं सॉरी इंटरप्ट, ADHD आप जो बता रही हैं वो एग्जैक्ट, ये अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी की एक प्रॉब्लम होती है। बच्चों में अटेंशन नहीं होता है, एक जगह नहीं बैठते हैं, 1 सेकेंड वहाँ बैठेंगे फिर 1 सेकेंड, हमें लगता है हमारा बच्चा शायद नॉर्मल है। तो
नॉर्मली पता नहीं चलता है, लेकिन उनको वो तब पता चलेगा जब वो लिखने बैठेंगे। वो लिखेंगे नहीं, 2 लाइन लिखेंगे फिर चले जाएंगे, तो उनका अटेंशन ग्रैब करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें म्यूज़िक इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी, आपके आसपास जितने भी म्यूजिशियन हैं ना, आप सबको उनको म्यूज़िक सिखाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, म्यूजिशियन से बात करनी चाहिए और अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। ऑलरेडी अगर आपका बच्चा 3 साल का भी है और म्यूज़िक सीख रहा है, तो आप खुद पाएंगे कि उसमें इतने डेवलपमेंट आएंगे, इतने चेंजेस आएंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो और ये मैं सारी चीज़ें ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये शोध की गई है, प्रैक्टिकली की गई है। मतलब मेरे से बहुत पहले, मेरे से बहुत बाद लोग करेंगे। इवन इफ यू वांट यू कैन सर्च ऑन गूगल, इतने सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। इस एग्जाम्पल के अलावा भी तो हमने सुना है कि प्राचीन काल में तानसेन जब बजाते थे तो बारिश होने लगती थी। जी जी जी। फिर बादलों की गड़गड़ाहट होती थी, गुस्सा होता है। शीशे अगर म्यूजिक को एक शीशे को ढक दिया जाए, पूरा शीशा सील कर दिया जाए, लेकिन म्यूजिक में इतनी ताकत है आवाज की, वो फट सकता है। तो ताकत तो है जी। देखिए मैं यहाँ एक बात कहूँगी, अभी क्वेश्चन ये बनता है, जो म्यूजिक से रिलेटेड है तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो प्रॉपर म्यूजिशियन नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। क्या होता है ना, हर चीज़ का वाइब्रेशन होता है। एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, अगर आप साउंड बजा रहे और यहाँ हाथ रखेंगे या कुछ कागज़ के टुकड़े डालेंगे तो वो वाइब्रेट करता है। तो ये अणु और परमाणु की बात समझिए। तो हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो सब कुछ वाइब्रेट होती है म्यूज़िक के ज़रिए, ठीक है। हम पे इम्पैक्ट भी इसीलिए पड़ता है। एक तो एटमॉस्फेयर का पड़ता है। आप अगर किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत सारे लोग रो रहे हैं, इवन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अजीब सा लगेगा, ये कैसे लोग रो रहे हैं। वो वाइब्रेशंस वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। बट आपको कहीं ऐसी जगह भेज दें जहाँ बहुत सुंदर मधुर म्यूजिक चल रहा होगा, या लोग कहीं अच्छी बातें कर रहे होंगे, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है। तो म्यूजिक सबसे पहले तो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को बदलता है। जब एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो आप तो चेंज होंगे ही होंगे ना। एक एग्जाम्पल और दूंगी, अगर आप शांति से बैठे हुए हैं और कानों में किसी ने आकर बहुत तेजी से चिल्ला दिया, तो आप इरिटेट होकर कहेंगे कि जाओ दूर जाओ। लेकिन बड़े प्यार से अगर कोई हौले से बोलेगा तो आप कहेंगे हाँ क्या बात है। तो साउंड का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारे शरीर पे, बॉडी पे। मैं रुचि जी एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं भी मुझे जानकारी थी, लेकिन इतना सब कुछ जो चीज़ें आपने बताया, और नो डाउट लोगों को इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए। और म्यूज़िक तो आप अगर क्रूएल है, आप हिटलर टाइप हैं, लेकिन आप अगर म्यूज़िक को सुनना शुरू कर देंगे तो आप ही चेंज हो सकते हैं। चलिए अब हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि एक एलोपैथी होता है तो डॉक्टर आता है, आला लगाता है, ये टैबलेट देता है, बीमारी दूर होती है, उसको पता है। होम्योपैथ है तो होम्योपैथ में भी वो वाइट गोली होते हैं, वो देते हैं। लेकिन आप उस समय से बात कर रही हैं, मैं समझ रहा हूँ, और हमारे दर्शक जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कुछ दर्शक कि ये म्यूजिक हीलिंग थेरेपी आप आखिर करती कैसे हो, तो ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर। जी बिल्कुल। देखिए म्यूज़िक थेरेपी सब जानते हैं कि जब हम संगीत को यूज़ करते हैं, मैं जैसा बार बार आपसे बता रही हूँ कि बहुत सारे तरीके के संगीतों को जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर है म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी। म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी 3 तरीके से की जाती है, जिसमें सबसे पहले हम मंत्र चिकित्सा करते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें हम संगीत चिकित्सा करते हैं। मंत्र चिकित्सा बोले तो एक मंत्र को प्रॉपर आप बोलेंगी सामने जो पेशेंट है, जी जी जी, हाँ, तो मंत्र का उच्चारण करेंगे। जी जी। ओके। और तीसरी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है काउंसलिंग। मैं यहाँ काउंसलिंग इसलिए इसमें ऐड करती हूँ, सपोज आप मेरे पास आए हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मैं जानूंगी नहीं कि आपके क्या विचार हैं या आपको क्या समस्या है, तो मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगी। तो जो म्यूज़िक हीलिंग होता है, तो 3 तरीके से हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। अब पहला आता है मंत्र चिकित्सा कैसे होती है। जो वैदिक मंत्र हैं उसमें बहुत पावर है, तो हम वैदिक मंत्रों का यूज़ करते हैं। सामवेद के मंत्र हो गए, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हो गई, क्योंकि सामवेद जो है वो ऑलरेडी संगीतबद्ध है, वो लिखा ही इसीलिए गया है। वहाँ की ऋचाएँ इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। उस पर भी हाल ही में क्या कई सालों पहले रिसर्च हुआ था कि सिर्फ बोलने भर से आपकी जो दिमाग की जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें चेंजेस होने लगते हैं। एंड उसका लाइव वीडियो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो
इस तरीके के मंत्र हैं, जैसे ओम हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, कई सारे तरीके के जो मंत्राज हैं उसका इम्पैक्ट आप पे होता ही होता है। अब इसमें भी मैं आपसे ऐड करना चाहूँगी कि मंत्रों का इम्पैक्ट क्यों होता है। ये साइंटिफिक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंटिफिक है। इसके ऊपर कई प्रयोग हो चुके हैं, मंत्रास कैसे हमारे ऊपर इम्पैक्टफुल करते हैं। इसमें क्या है कि जो शब्द हमने बोले, तो अगर मैं चाहूँ मंत्र क्रिएट करूँ या आप चाहे मंत्र क्रिएट करें तो हम नहीं कर सकते। मंत्रों का गुम्फन यानी कि उनको बद्ध ही इस तरीके से किया गया है कि जब हम उसे आप बोलेंगे तो एक तरीके की वाइब्रेशन पैदा होगी। अब उस वाइब्रेशन में अगर म्यूजिक इंक्लूड हो गया तो वो डबल हो जाएगा। तो मंत्रों का प्रयोग तो हम इस तरीके से करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट। आपके लिए जो मंत्र है वो शायद दूसरे के लिए नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो संगीत चिकित्सा की बात कही, जो संगीत आपके लिए है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी हो। आपकी जो पसंद होती है वो अलग हो सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो मुझे उस तरीके का संगीत यूज़ करना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा शांत हैं तो फिर मुझे दूसरे तरीके का संगीत प्रयोग करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यहाँ आपको सिर्फ इतनी समझ चाहिए कि किस तरीके का संगीत आप यूज़ कर सकें। सामने वाले का मेंटल फ्रेम क्या है, वो आपसे किस तरीके से ये करता है। और तीसरा, जैसा मैंने काउंसलिंग में बताया, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपके मन की बात, आपकी समस्याओं पे पहले मुझे काम करना होगा, तब मैं इस पे काम कर सकती हूँ। नहीं तो काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो शायद आप जो पेशेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उनसे पहले बात करती हो, आप क्या परेशानी है क्या नहीं, मतलब तो काउंसलिंग फर्स्ट में आता है ना जी। काउंसलिंग तो सबसे मायने ज़रूरी ही रहती है, क्योंकि देखिए जब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो उसमें उनको क्या, अभी देखिए घरेलू बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो तो ऑफिशियल बहुत आते हैं कि मेरा बॉस बहुत प्रेशराइज करता है, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब मैं शांत कैसे रहूँ। तो पहले उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, उसको समझना है, उसके बारे में बात करना है। फिर मुझे देखना है कि इनको किस तरीके का म्यूज़िक अच्छा लगेगा, कितनी देर उनको देना है। उनको पैरासीटामोल हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा इस सब से पीड़ित हो तो ही आप म्यूज़िक हीलिंग करिए। जैसे हम फिजिकल एक्टिव रहने के लिए क्या करते हैं, रोज़ दौड़ते हैं, तो आप लोग सब लोग हम मिल कर के सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ध्यान अगर दें, मतलब हफ्ते में अगर 2 बार भी हीलिंग करें तो बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल तो है नहीं और एक्सपेंसिव भी नहीं है कि बहुत सारे पैसे इसमें खर्च करने हो। मेरा मतलब आप सभी से ये गुजारिश है कि आप जहाँ भी हो, भारत के जिस भी सिटी में रहते हो, फॉरेन में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आप सबसे कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक से जुड़िए। ये एक तरीके की थेरेपी है, आपको पता नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आप में कितना बैलेंस लेकर आएगी, आपके थॉट में बैलेंस लेकर आएगी। तो आप सभी संगीत को अपनाएं और अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। मैं बस इतना चाहती हूँ, तभी तो हम अपना एक बेहतर भारत बना पाएंगे। नहीं, ये जो आपने बताया म्यूज़िक अपने लाइफ में अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो मतलब किस टाइप से, किस तरीके का संगीत? हाँ, अब देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है। अब आजकल तो हमें YouTube पे जो अपने फिल्मी संगीत होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, नो डाउट रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके अपने टेस्ट के अनुसार? हाँ, टेस्ट के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बस। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, मतलब आप मान लीजिए आपको अपने विचारों में बदलाव चाहिए या फिर आपको अपने नेचर में चाहिए। आप जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, एग्रेसिव है, आप बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप ऐसे सॉन्ग सुनेंगे ना तो आप और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। एग्रेसिव इन द सेंस एकदम पावरफुल हो जाएंगे, इतना ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएंगे ना कि सामने वाले को ट्रबल होगा। तो आपको जब हम हीलिंग की बात करेंगे या जब हम थेरेपी की बात करेंगे तो शास्त्रीय संगीत से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप शास्त्रीय संगीत सुनिए, जो भी आपको राग पसंद हो, जो भी आपको सॉन्ग पसंद हो। मैं एक एग्जांपल और यहाँ दूंगी। बहुत सारे लोगों को हमने कहता सुना है कि अच्छा क्लासिकल संगीत आ रहा है टीवी पे, चैनल बदल दो। ये मैंने अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ और मतलब बहुत बुरा लगता था देख कर कि ऐसे क्यों करते हैं। नींद आ रही है, इसको छोड़ो ना, बहुत बोरिंग है। आज मैं सबको बताना चाहती हूँ वो बोरिंग नहीं होता। वो आप जब उसको सुनते हैं ना तो आपकी बॉडी के मसल्स इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि आपको नींद आने लगती है। देखिए कमाल की बात, उसको बोरिंग कभी मत कहिए, वो रिलैक्सेशन के लिए। अगर कभी बज रहा है ना तो आंखें बंद कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसको सुनिए और जब आप आंखें खोलेंगे ना तो आपको लगेगा आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं।
एकदम स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जुड़ना चाहते हो, अपने आप से जुड़ना चाहते हो, गहराई से जुड़ना चाहते हो, तो म्यूज़िक हीलिंग से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और वैसा अगर कुछ करना है तो फिर हम तो हैं ही, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बहुत ही ईमानदारी से मैम मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपने बात कही कि शास्त्रीय संगीत कहीं आ रहा है तो चैनल चेंज कर दो जी। फिर मैं भी सुनता था कि अरे यार मैं वहाँ क्लासिकल संगीत वो प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे नींद आने लगी। जी जी। लेकिन आपने बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से, और वो एग्जैक्ट क्या था आपने आज हमारे दर्शकों को बताया, और मुझे भी ये चीज़ समझ में है कि वो नींद आना मीन्स आप वो आपके अंदर जो पहले से जकड़न है वो सारी चीज़ों को रिलैक्स कर रहा है। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे बीच रुचि श्रीवास्तव जी ने दिया, और ये तो हमारी शुरुआत है। बार बार हम अलग अलग टॉपिक पे म्यूजिक हीलिंग थेरेपी के विषय में आपसे रूबरू कराते रहेंगे। मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमारे दर्शकों को जानकारी दी। अब हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को 2 शब्द जो कि प्रेरणादायी हो वो जरा। बिल्कुल, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, जैसे आप फिज़िकल हेल्थ का रखते हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए म्यूज़िक से अच्छा, म्यूज़िक से बेहतर कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को, अपने आप को म्यूज़िक से रिलेट करके रखिए, ताकि हम खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य दे सकें। धन्यवाद। क्या बात है मैम। आपसे गुजारिश है उज्जवल भारत न्यूज़ और हमारे पूरी टीम की ओर से, और खासकर रुचि श्रीवास्तव जी की ओर से, कि आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। उसके लिए आप फिज़िकल जो भी मेहनत करना हो, जो भी एक्सरसाइज करना है करें, लेकिन साथ में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि आज के समय में जो माहौल चल रहा है, चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, उसमें आदमी फेडअप सा और चिड़चिड़ापन टाइप होता है। तो इसके लिए फिजिकल के साथ साथ हेल्थ, मेंटल हेल्थ की भी आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए, आप में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।